14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने जवानों को सीआरपीएफ ने श्रद्धांजलि दी। यह जवान उस समय शहीद हो गए थे जब वे जम्मू से श्रीनगर में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस हमले में शहीद हुए जवान जम्मू के छन्नी हिम्मत कैंप से ही रवाना हुए थे। जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में सीआरपीएफ के बलिदानी हेड कांस्टेबल नसीर अहमद की वीर नारी, सीआरपीएफ के आईजीपी पीएस रणपिसे और उनकी पत्नी कविता रणपिसे ने सम्मानित भी किया। वीर नारी शाजिया कौसर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित थी। इस समारोह में प्रजापति ब्रह्म कुमारी की ओर से आध्यात्मिक सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें बल के जवानों ने भाग लिया। वहीं समारोह में सुनील शर्मा ने मेरा बलिदान रंग लाएगा गीत पेश किया, जिसने जवानों में उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु से कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले स्वदेशी टैंक अर्जुन सेना को सौंपा गया। उन्होंने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमें अपने जवानों के शौर्य पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की ओर सकारात्मकता के साथ देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की ओर सकारात्मकता के साथ देख रही है। यह 130 करोड़ भारतीयों का दशक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को बहुत उत्साह और सकारात्मकता के साथ देख रही है। यह भारत का दशक होने जा रहा है और इसकी वजह 130 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत है। भारत सरकार समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में सरकार ने भारत के तटीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए विशेष महत्व दिया है। चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मछुआरों के लिए अतिरिक्त ऋण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। इन दिनों ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो क्यूआर कोड स्कैन करते ही झट से पेमेंट हो जाता है। यह कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बढ़िया माध्यम है, लेकिन इसके जरिए ठगी भी खूब हो रही है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेटी भी इसी तरह की ठगी का शिकार हुई। जापानी कंपनी डेंसो वेव ने क्यूआर कोड का आविष्कार किया है। इसकी मदद से पेमेंट करना आसान हो जाता है। क्यूआर कोड पर्याप्त जानकारी अपने में स्टोर रख सकता है। यह एक तरह का बारकोड है जिसे मशीन के जरिए पढ़ लिया जाता है। भारत में भी क्यूआर कोड के जरिए भुगतान किया जाता है। आप बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, किराना सामान, यात्रा आदि का भुगतान इस माध्यम से कर सकते हैं। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर जंगल के बगईडांड पुल के समीप शनिवार की रात पिकअप और ट्रेलर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार मचने के बाद जानकारी के बाद पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को अस्पताल भेजा गया। आनन फानन में सभी को निकालकर अस्पताल भेजा तो वहां इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों की हालत चिकित्सकों ने गंभीर बताई है। गोरखपुर से मजदूरों से भरी पिकअप शनिवार की रात लगभग 12:30 बजे वाराणसी की ओर जा रही थी। आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर केशव जंगल के समीप बगईडांड पुल के समीप पहुंची ही थी कि तभी सामने से मोरंग बालू लदे ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक मजदूर ने जिला अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। वहीं 5 मजदूर घायल हो गए। जीयनपुर पुलिस व पीआरडी के जवानों ने 108 नंबर की 4 एम्बुलेंस से आनन फानन में घायलों को तत्काल राहत देते हुए जिला अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही पंचायतों के आरक्षण का काम 15 मार्च तक पूरा कर राज्य निर्वाचन आयोग को ब्यौरा उपलब्ध करा दे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना 22 मार्च से पहले जारी नहीं होगी।
चुनावी अधिसूचना को हफ्ते भर टालने के पीछे योगी सरकार के 19 मार्च को पूरे हो रहे 4 वर्ष के कार्यकाल के जश्न को आदर्श आचार संहिता की बाधा से बचाना है। ऐसे में आयोग की तैयारी होली से पहले 26 मार्च तक अधिसूचना जारी कर बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर 24 अप्रैल से पहले ही मतदान कराने की है। मतगणना 27 अप्रैल के आसपास होगी।